सुखदेव स्वामी राजन को भी समझाते हैं और कहते हैं देखो राजन, तब तक जो ये बालक बड़ा होके वापिस आया तब तक भगवान जी के 16,107 विवाह और हो गए। बोलिया अनंत भगवान की। कहा कि दूसरा विवाह भगवान जी का भालू की पुत्री के साथ हुआ। राजन अचंभित हो गए, अरे महाराज भालू की पुत्री के साथ विवाह कैसे? कहा कि एक दिन भगवान जी ने सभा लगाई थी, उस सभा में जो है सत्रजित नामक के एक राजा पहुंच गए। उनके पास एक मणि थी, समंतक मणि, और उस मणि का प्रभाव इतना था कि जैसे साक्षात सूर्यनारायण से ज़्यादा प्रकाश उस मणि का था। जैसे वो सभा में प्रवेश होने लगे और रोशनी रोशनी होने लगी तो सब दरबारी जितने थे, राजा बैठे हुए थे सभा में कृष्ण की, उन्होंने सोचा कि साक्षात सूर्यनारायण ही हमारी सभा में प्रवेश कर गए। तो सब खड़े होके प्रणाम करने के लिए, क्योंकि साक्षी देवता है हमारे सूर्य भगवान जी। लोग कहते हैं कि भगवान जी कहाँ हैं, तो सूर्य भगवान को देखो साक्षात देवता है, चंद्रमा को देखो साक्षात देवता है, ध्रुव तारे को देखो भक्त है, ऐसे ऐसे चीज़ सामने हैं। अब गोवर्धन महाराज की आपने परिक्रमा की, कई इतने बड़े बड़े पत्थर आपको नहीं दिखे कहीं नहीं उस पर्वत पे, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आता रहा वैसे वैसे पर्वत नीचे की ओर होता रहा और समतल होता रहा, क्योंकि कलयुग में पाप प्रवृत्ति ज़्यादा है, धर्म कोई करता नहीं, अधर्म क्यों चले जाते हैं। अगर धर्म एक बार भी कर दिया तो उसकी गणना चारों और करेंगे, महाराज हमने इतना धर्म किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उस धर्म की मैं करते रहेंगे और धर्म स्वाहा हो जाएगा। बोलिया आनंद भगवान की। इसलिए कहा कि धर्म की व्याख्यान नहीं करनी है कि मैंने दान किया, मैं इतना खर्चा करके आया, मैंने इतना पैसा वहाँ लगा दिया। जो भी आपने किया सब अपने धर्म किया, अब जितना खर्चा कर दिया किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म गुप्त होता है, गुप्त दान महादान। अगर व्याख्या कर दी उसकी तो सब निष्फल हो जाता है। बोलिया आनंद भगवान की। तो ये गोवर्धन महाराज साक्षात देव है और प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं अंदर हैं, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हैं, बाहर तो कहीं पत्थर छोटा सा भी नहीं दिखा आपको, बिल्कुल समतल है, तो कहाँ से आई होगी, किसी ने रखे तो नहीं की। तो ये साक्षात दर्शन है, केवल मन भाव से तीसरे नेत्र को जगाना पड़ता है, ज्ञान चक्षु को जगाना पड़ता है। जब हमारे ज्ञान चक्षु जग जाते तो चारों ओर भगवान ही भगवान दिखेंगे, हर पत्ते में, हर पेड़ में, हर कण में भगवान दिखेंगे। बोलिया आनंद भगवान की। जैसे ही सत्रजित महाराज आए और सत्रजित महाराज पहुँचे, विराजमान हुए, उसी समय उसके बाद जो है भगवान जी मजाक किया तो ही है, मजाक करते हैं, सबसे हंसी खेल करते हैं। सत्रजित से कहने लगे, अरे सत्रजित, ये जो तुम्हारे पास मणि है इसका क्या प्रभाव है? तो कहा महाराज ये मणि जो है 2 भार सोना देती है। अब उस समय का भागवत में लिखा 2 भार का मतलब 2 क्विंटल भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है। जैसा उस समय का लेख है कि 2 भार का मतलब किया तो 2 भार सोना जो है, जैसे 7 कोस की आपने परिक्रमा की, 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर हो गया, तो 2 भार का 2 क्विंटल भी हो सकता है उस समय के अनुसार। उस भाव से उसने कहा कि 2 भार सोना है प्रतिदिन देती है पूजा करने के बाद। तो कहा कि तुम कितने व्यक्ति घर पे हो? तो कहा एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक भाई है प्रसेन और एक पुत्री है। तो कहा कि कुल मिला के 3.5 लोग हुए, इतने बड़ी मणि हाथ में रखी है, सो तुम अगर चाहो तो इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा सकते हो। जब कभी अकाल पड़े सो अकाल पड़ते हुए जो है हम इसे लोगों के सदुपयोग के लिए लगा सकते हैं। लेकिन सत्रजित नहीं मानते हैं, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम नहीं भी देना चाहो तो तुम्हारी इच्छा बनती है। बोलिए आनंद भगवान की। समय बीता, एक दिन सत्रजित के छोटे भाई प्रसेन जो है उस मणि को धारण करके जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ किसी सिंह ने देखा कि कोई चमकदार वस्तु आ रही है, तो झपट पड़े, जैसी झपटे तो प्रसेन को मार दिया।
सिंह जो है उस मणि को लेके चले गए और आगे जाके ऋक्षराज भालू मिल जाते हैं। जामवंत जी मिल गए और जैसे भालू ने जो है ऋक्षराज ने पकड़ा सिंह के लिए मार दिया और मणि को लेके चले जाते हैं और अपनी गुफा में चले गए। जैसी गुफा में प्रवेश हुए, शाम तक जब भाई नहीं आए, प्रसेन नहीं आए, तो सत्राजित को शंका हो गई कि मेरा भाई नहीं आया, सायंकाल का समय होगा, मणि भी लेके गया हुआ है। और जैसे ही ढूंढता हुआ गया तो क्या देखा कि सत्राजित तो क्या अचंभित हो जाते हैं कि मेरे भाई तो मर गए हैं, प्रसेन मर गया। वहीं तक रुक के आगे जाके नहीं देखा कि क्या हुआ, खोज नहीं की, केवल वही देखा और चारों ओर जो है हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि भी ले गया। बोलिया नंद भगवान की। भगवान जी को जो मालूम पड़ा, भगवान जी ने कहा अरे मैंने तो काम किया नहीं। गर्गाचार्य को बुलाया गया। अरे गर्गाचार्य जी आप मेरी कुंडली तो देखो, आपको मालूम है कि मैंने काम नहीं किया, फिर भी झूठा कलंक लग गया भगवान जी के लिए। भादों के महीने में गणेश चतुर्थी जो आती है कलंक चतुर्थी के नाम से, उस दिन जो चंद्रमा देखता है उस दिन तो कोई भी चंद्रमा अगर देखे तो झूठा कलंक लग जाता है। तो भगवान जी को झूठा कलंक लग गया। भगवान जी ने कहा मैं तो इसका प्रायश्चित करूंगा, इसका मैं प्रायश्चित करूंगा। और भगवान जी चले गए जहाँ सिंह के पंजों के निशान मिले, देखा कि यहाँ किसी ऋक्षराज भालू के पंजों के निशान भी हैं। उसके साथ आगे बढ़े तो क्या देखते हो सिंह मरा पड़ा है और वहाँ पे किसी भालू के पंजों के निशान मिले। उन निशानों के साथ साथ भगवान जी जाते रहे और गुफा के पास पहुँच गए। जैसे ही गुफा के पास पहुँचे सैनिक साथ थे, लेकिन प्रभु ने कहा अरे सैनिकों तुम 17 दिन तक मेरा इंतजार करना, मैं अंदर प्रवेश करूंगा, 17 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लौट के चले जाना। सैनिक वहीं रुकते हैं और रुकने के बाद जो है 17 दिन तक इंतजार किया। उसके बाद वो द्वारिका चले गए और द्वारिका में भगवान की मंगल कामना के लिए वसुदेव ने जो है माँ दुर्गा का अनुष्ठान करवाया, माँ भगवती का अनुष्ठान करवाया, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आयोजन करवा दिया। बोलिया नंद भगवान के। उधर जैसे ही भगवान जी गुफा में प्रवेश हुए, क्या देखते कि गुफा में बहुत रोशनी रोशनी है। वो मणि को देखा तो ऋक्षराज जामवंत की पुत्री है जामवंती, जैसे उसे देखा और मणि को खेल रही थी, भगवान जी मांगने लगे, छुड़ाने लगे मणि को, वो चिल्लाती है, तब तक जामवंत अंदर से पहुंच जाते हैं और भगवान जी के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। दोनों में युद्ध चलता है और युद्ध करते करते जैसे ही 27वां दिन आ गया तो जामवंत जो है नस नस ढीली हो जाती जामवंत की, तो समझ गए और हाथ जोड़ दिए और कहा प्रभु आप ही मेरे राघवेंद्र हो। बोले राघवेंद्र सरकार की। प्रभु आप ही मेरे राघवेंद्र हो, आज मैं जान गया। राजन कहते सुखदेव स्वामी से, स्वामी ऐसा क्यों कहा जामवंत ने कि आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे राघवेंद्र हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन जब रामावतार हुआ था उसमें जब कंस का वध, रावण का जब वध किया राम जी ने, तो रावण को मारने के बाद जब भगवान जी जब आए तो सबसे कहने लगे आप कुछ ना कुछ मांगो। हनुमान ने जैसे भक्ति मांगी, दास दासियों ने कुछ और मांगा और कुछ ना कुछ मांगते रहे। जितने भी सैनिक थे अपने हिसाब से, जामवंत जी खड़े रहे। जामवंत जी ने कुछ बोला नहीं। अंत में जामवंत जी का जब बारी आई और भगवान जी ने कहा जामवंत आप भी कुछ मांग लो, तो जामवंत कहने लगे प्रभु रावण को आपने मारा और वध किया रावण का आपने, लेकिन रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो मेरी टक्कर का योद्धा था। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ राघवेंद्र सरकार कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है। इसलिए अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, कुश्ती करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान राम जी ने कहा देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम का युग है, इसमें केवल मर्यादा है चारों ओर। इस समय आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी
क्योंकि मालिक और नौकर में, स्वामी और दास में युद्ध संभव नहीं है। ये मर्यादा के विरुद्ध है। ये कामना आपकी द्वापर में पूरी होगी, जब मैं कृष्ण अवतार लेके आऊँगा सो आपकी ये कामना पूरी होगी। आज भगवान ने जामवंत की कामना जो है पूर्ण कर दी। आज जान के कि मेरी राघवेंद्र सरकार की बाजू में कितनी ताकत है। बोलिए आनंद भगवान की। समय बीता और उसके बाद जो है कहा कि प्रभु आप, ये मेरी कन्या है जामवंती, इसके साथ विवाह कर लो। दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। मणि को वापस किया गया। सत्यभामा पुत्री है सत्राजीत की। सत्राजीत लज्जित हो गए कि मैंने भगवान जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये बात सत्य भी है कि असत्य है। लज्जित हुए तो कहा प्रभु अब मैं अब मणि को लेके क्या करूँगा, ये मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इसके साथ विवाह कर लो और ये मणि भी आप ले जाओ। लेकिन प्रभु ने कहा विवाह तो मैं कर लूँगा लेकिन मणि नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि लोग कहेंगे मणि के खातिर विवाह किया है, लालच के खातिर विवाह किया, इसलिए मैं मणि तो आप अपने पास रखो, जब कभी वक्त पड़ेगा तो ले लेंगे, विवाह कर लूँगा। तो तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। यमुना के किनारे अर्जुन जी के साथ प्रभु जी आए। यमुना जो कालिंदी है बैठी है, भगवान का इंतजार कर रही है। और चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ हुआ। सुभद्रा के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। भगवान जी की 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर के नाम के असुर है, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ है। ये प्रण किया है कि जब ये 20,000 होगी तो मैं इनके साथ विवाह करूँगा। भगवान जी गए, उद्धार किया और सभी उन राजकन्या के साथ स्वयं ही विवाह किया कि जिसका कोई नहीं, उसके साक्षात नारायण है। बोलिए